थोड़ा सा हम प्रतिभा को सुन लेते हैं। प्रतिभा वांटेड टू से समथिंग। प्रतिभा, आप अपना माइक को अनम्यूट करके और प्लीज आप बोलें। What I understood was whatever you do, dedicate it to God. So if you जो भी कर्म कर रहे हो आप उनको अगर करते जाओगे तो फाइनली इट विल बी ही हु विल बी द आंसरेबल फॉर ऑल योर दिस वन। जो कर्म है, कर्म का फल भी उन्हीं को समर्पित हो जाएगा। सो देन दैट वे यू कैन कम आउट ऑफ दिस साइकिल। बिल्कुल। बट जो हमने पहले कर्म कर चुका है उसका क्या होगा? उसको लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। मैं समझाता हूं। जो आपके कर्म पहले हो गए हैं वो आपके प्रारब्ध में आ गया है, ठीक है। पर आज के आपके जो कर्म हैं और जो आज के बाद के कर्म हैं उस पे अभी भी आपका कंट्रोल है। जो हो गया वो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, वो आपका प्रारब्ध बन गया या उससे आपका प्रारब्ध बन गया। अब अगर मोक्ष या मुक्ति के रास्ते पर चलना है तो मैं यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं और थोड़ी सी और चीजें मैं यहां पे लाऊंगा, अभी समझा देता हूं। तो आपको अपने कर्मों को, भगवत गीता में साफ कहते हैं कृष्ण कि अपने कर्मों को कृष्ण को दे दो। पहले से ही ये कर लो कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला कृष्ण है, मैं सिर्फ माध्यम हूं, ठीक है। जब आप करता नहीं हो तो जो भी कर्म है उसका कर्म फल भी आपका नहीं हुआ। जब कर्म फल आपका नहीं हुआ तो जैसे ही आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग लिया आपने, तो आपको जन्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप किस लिए आओगे? आपको कोई कर्म फल तो लेना है ही नहीं। तो मोक्ष मुक्ति का जो रास्ता भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है वही वो बताया है 2 शब्दों में, निष्काम कर्म। अब यहां पे कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूं और जिसकी समझ में आ जाए। निष्काम कर्म में आप इसको समझो कि इतना अच्छा शब्द दिया यहां पे कृष्ण ने, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में और अकर्म में फर्क है। निष्काम कर्म का मतलब है कि आप काम पूरा करते रहो, जो आप कर रहे हो काम आप पूरा करते रहो, बस भाव छोड़ दो कि मैं करता हूं, कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, कृष्ण करने वाले हैं, ठीक है। अकर्म में क्या होता है? आप कर्म करना ही छोड़ दो, ये तो होना ही नहीं, मेरे को तो कर्म करना ही नहीं है, मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा। अकर्म हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना है। अब यहां पे कुछ बातें मैं समझाता हूं और बड़ी समझ की बात है और जिसकी समझ में आ जाएगी। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर भाग्य में नहीं है तो, भाग्य की थ्योरी को, इसी बात को समझाने के लिए भाग्य की थ्योरी दी गई, निष्काम कर्म को समझाने के लिए भाग्य की थ्योरी दी गई। लेकिन भाग्य की थ्योरी में लोगों ने समझ लिया कि फिर हमें कर्म नहीं करना है, सब कुछ भाग्य से होगा, जो मिलेगा भाग्य से मिलेगा। नहीं, भाग्य की समझ ये है कि उसमें आपको इसमें आ जाना है। निष्काम कर्म में आपको पहुंचाने के लिए भाग्य की थ्योरी दी गई कि कृष्ण के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, कर्म फल को भाग्य पे छोड़ दो, ठीक है। पर लोगों ने उसको समझ लिया भाग्य का मतलब कि मुझे कर्म की जरूरत नहीं है, मुझे कर्म नहीं करना है। हाँ सोनू, आपका हाथ उठ रहा है, बोलो। भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, लाइक भाग्य, सो यू आर लाइक कंसीडरिंग भाग्य रिलेटेड टू द कृष्ण की इच्छा या भाग्य रिलेटेड टू योर प्रारब्ध है? भाग्य हमेशा प्रारब्ध से बनता है। कृष्ण ने इस बात को भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यस, तो अब ये अगर हम अपने काम को करके कृष्ण पे छोड़ देते हैं कि जो होगा भाग्य पे होगा, राइट? सो
तो वो प्रारब्ध तो ऑलरेडी, वो तो हमारे जन्म से पहले ही हमारा प्रारब्ध मतलब इस बॉडी के जन्म होने से पहले प्रारब्ध इज रेडी ऑलरेडी, राइट। सो अभी लाइक जो अभी हम भाग्य की बात कर रहे हैं कि हमने काम किया फिर भाग्य पे छोड़ दिया, तो हमने कृष्ण पे छोड़ दिया या हमने अपने प्रारब्ध पे छोड़ दिया? वही बता रहा हूं कि जब तक कि आपको पता नहीं है, आपके पिछले जन्मों में शायद आपने कर्म किए और आपने ये मान के कर्म किए कि आप करता है, आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म फल भी आपका हुआ। वही कर्म फल जो है उसको, उसी का दूसरा नाम प्रारब्ध है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा प्रारब्ध बन गया, अच्छा कर्म फल हुआ, अच्छा प्रारब्ध बन गया। बुरे कर्म किए तो बुरा कर्म फल हुआ, तो बुरा प्रारब्ध बन गया। वही है प्रारब्ध। प्रारब्ध कोई दूसरा नहीं है, वो आपके पिछले कर्मों का फल है। तो आपका जो बचा हुआ कर्म फल है वो आपका प्रारब्ध है। तो बचा हुआ जो कर्म फल है वो तो आपके प्रीवियस कर्म के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आप आज का और आगे का अपना कर्म अगर पहले से ही कृष्ण को दे देते हैं, पहले से मान लेते हैं कि ये कृष्ण के हैं, तो वो कृष्ण के हो गए। आपका पुराना जो प्रारब्ध है वो खत्म हुआ, आपका कोई और बैलेंस नहीं है, आपका जन्म होने का कोई तुक नहीं है। हाँ, मैं कुछ हाथ देख रहा हूँ। हाँ, सवाल। हाँ, क्या है जो प्रारब्ध आप बोल रहे हो, बच्चा जन्म लेता है, वो अपनी हाँ, पिछली कर्म को लेके आता है ना, पिछले भी जो भी उसके एसेट्स है वो लेके आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। अब जब तक मुझे तो, मैं कर्म अपना, मेरा इस लाइफ में एक्युमुलेशन शुरू हो गया था डे आई एम बोर्न। ओके, आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, साल 1 2 3 4 10 20, अब 20-30 साल तक मान लीजिए मुझे एक नॉर्मल जिंदगी आदमी जीता है, जब तक उसको वो पढ़ाई करता है, वो अपनी नौकरी ढूंढता है, बहुत सी चीजों में 30 साल तक का एक हम एस्टिमेट बैलेंस लेके चले कि 30 साल तक उसने जो आज हम सुन रहे हैं, आज हम 50 साल से ऊपर की उम्र में सुनते हैं और सोचते हैं ओह, या 40 साल की उम्र में सोचते हैं, जैसे सोनू 40 साल की उम्र में सोचता है कि ओह हमें पिछला ये जन्म का ये करना है। अब 40 या 30 साल तक हमने बहुत सारे कुछ अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे ना, कुछ भी किए होंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता था कि हम एक आध्यात्मिक राह पर निकलेंगे 30 साल के बाद। 30 साल के बाद आप आध्यात्मिक सोच के आप कृष्ण पर जब तक छोड़ने की उम्र में समझ पाए कि आपको कृष्ण पर छोड़ना है, 40 साल हो गए, वो 10 साल और ऐड हो गए, आपके 40 साल हो गए। 40 साल पर आपने सोच, तो वो जो तो 40 साल तक जो आपने किए वो भी तो वो इस साल का इस जन्म का एक्युमुलेट हो गया, जो आप अगले जन्म में फिर उसको लेके जन्मोगे। लेकिन अगर हमको मोक्ष लेना है तो हम जन्म से ये चीज कैसे सीख सकते हैं कि हम सब कोई बुद्धा नहीं हो सकते, सब कोई सेंट नहीं हो सकते जो जन्मे, जिन्होंने बोला कि मोक्ष पर ये नॉर्मल आदमी उस सर्कल से, मैं और या और कोई भी अगर एक दिन डिसाइड करता है 50 साल की उम्र में कि मुझे मोक्ष चाहिए, अब मोक्ष, मैं मोक्ष के रास्ते पर चलूंगा, मैं आज 50 साल, लेकिन 50 साल तक तो अच्छे और बुरे कर्म किए होंगे ना मैंने, तो वो तो मेरे संग चलेगा ही। अब मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया हूँ और इसी बात को समझाने में लगा हुआ हूँ। इसीलिए इस एक लाइन को समझना एक सबसे इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसी में सारा सार छिपा हुआ है। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मोक्ष चाहिए। मैं जिससे भी बात करता हूँ वो मोक्ष की बात करता है, उसको भी मोक्ष चाहिए। अब थोड़ा सा मैं समझने की बात बता रहा हूँ, समझाने की बात, और सब लोग समझें इस चीज को। और जब मैं थोड़े से उनसे सवाल पूछता हूँ और बात करता हूँ तो उनको बंगला भी चाहिए, वो जॉब भी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट भी बनना है, सीईओ भी बनना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, गाड़ी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, 2-4 गर्लफ्रेंड्स भी चाहिए पीछे से, ठीक है, और साथ में मोक्ष भी चाहिए। उनको अभी मोक्ष का पता ही नहीं है। मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, मेरी हाँ,
नाम नहीं दिखा रहा तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि कौन है। प्रतिभा। हाँ बोलो। बोलो। मेरे समझ से ये है कि ईच जन्म हम लेते जाते हैं, सोल ग्रोथ होता है। तो ये जो हम अभी, जैसे अभी हमको इस उम्र में ये समझ में आने लगा कि जो चीजें समझ में आने लगी, तो हम अब जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो हम मे बी विल गो, इस जन्म में भी मिल सकता है कि मोक्ष की जो चाहत है, मैं वही लोगों को सबको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोक्ष की चाहत कैन नॉट बी वन ऑफ द मल्टीपल चाहत जो आपके अंदर है कि मुझे ये भी चाहिए, गाड़ी मकान भी चाहिए, अभी धन की चाहत भी बची हुई है, सारी चाहतें बची हुई हैं और उसमें एक चाहत ऐड हो गई है मोक्ष की। वो मोक्ष की चाहत नहीं है। जब सारी चाहतें खत्म हो जाती हैं तब मोक्ष की चाहत शुरू होती है। जब तक कोई भी चाहत बची हुई है तब तक मोक्ष की चाहत अभी शुरू नहीं है। वो सिर्फ एक ड्रीम है, एक डिस्टेंट सोच है। और इसीलिए मैंने पिछली बार ये क्लैरिफाई किया था कि हर कोई मोक्ष की राह पे नहीं, मोक्ष की राह पे नहीं है, मोक्ष के रास्ते पे नहीं है। हर किसी की चाहत नहीं है मोक्ष। लोग समझ रहे हैं कि मोक्ष एक कोई बड़ा पद है। जिसको अभी पद की चाहत बनी हुई वो मोक्ष को भी एक बड़ा पद समझ रहा है। मोक्ष तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। और मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा समझाया था कि मोक्ष में भी दो तरह के मोक्ष हैं। एक है मोक्ष जो कि सिंपल मोक्ष है कि धरती पर जन्म और मृत्यु से की साइकिल से के चक्र से आप बाहर निकल गए, जन्म और मृत्यु से बाहर निकल गए। और दूसरा जो मोक्ष है जिसकी की मैं बात कर रहा था, जिसको कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसका अगर एक और नाम मैं आपको बताऊं तो वो नाम है अद्वैत। और बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्या बोल गया। अभी मैं उसको भी थोड़ा सा समझाता हूं कि अद्वैत का मतलब होता है कि जब एक बचता है, सिंपल वन। मतलब भक्ति के मार्ग पे भी चलो तो आकर के आप लास्ट में रुक जाते हो। समझना इस चीज को, भगवान और भक्त दो बचते हैं। अगर भगवान गायब हो गया तो भक्त क्या करेगा, या भक्त गायब हो गया तो भी। मैं एक बात बता रहा हूं, तो भक्ति के मार्ग पे भी चल के लास्ट में भी दो बचते हैं, द्वैत। निर्वाण में दो भी नहीं बचते, एक बचता है जिसको कि कहते हैं अद्वैत, जहां ईश्वर से कंप्लीट मिलन हो गया। अब आप नहीं हो, ईश्वर ही है। एक अद्वैत, मैं छोटा सा एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा। बहुत सारी बातें इसको समझने वाली बातें, और इसीलिए मैंने इस चीज को शुरू किया और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में किसी को समझ आएगी, लेकिन कम से कम मैं उसके बीज छोड़ रहा हूं सबके मन के अंदर कि कम से कम उसके ऊपर सोचेंगे, पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अद्वैत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अद्वैत को जब तक नहीं समझेंगे हमें मोक्ष का सही मतलब नहीं समझ में आएगा। और अद्वैत का मतलब होता है कि जब एक ही बचा और बड़े बड़े भक्त। अब सुनना, यहां पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, काली के साक्षात भक्त, काली जिनको साक्षात दर्शन देती थी, ठीक है। अंत में उनको रियलाइज हुआ कि सब कुछ के बावजूद अभी भी दो बचे हुए हैं, काली और वो। तो उनके नागा गुरु थे तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी, जो कि नागा साधु थे। कहते हैं लोग, पता नहीं 250 साल जिए वो। उड़ीसा के, बंगाल के जंगलों में, छोटे गांव बस्तियों में घूमते फिरते रहते थे। पर रामकृष्ण की खातिर रामकृष्ण के पास वो 11 महीने रुके।
और रामकृष्ण से गिड़गिड़ाते कि मुझे अद्वैत की प्राप्ति नहीं हो रही है, कैसे होगी, क्या करें। समझना इस बात को, सिर्फ समझना, इसको पार्क कर देना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करना। तो तोतापुरी ने उनको कहा, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से, और बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी बता रहा हूं, बोल रहा हूं, बता भी नहीं रहा हूं, समझ में नहीं आएगी। तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को बोला, उठा तलवार और काट दे काली को। मुझे पता है सब लोग सन्नाटे में आ गए। उठा तलवार और काट दे काली को। और रामकृष्ण रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहते हैं सारी जिंदगी उसी की पूजा की, रोज आती, इतना मुझसे प्रेम करती है, मेरे एक बुलाने पर आ जाती हो, तुम कहते हो तो उठा तलवार और काट दे काली को, ये कैसे संभव है? बोला तू ही तो अद्वैत चाहता है, जब तक दो रहेंगे अद्वैत नहीं हो सकता। तो बोले कैसे काट दूं? बोले जैसे काली को पैदा किया था वैसे ही काट दे, क्योंकि भक्त पैदा करता है भगवान को। तो बोले कैसे करूं, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं। बोले देख, अगली बार काली जब आए और तूने तलवार उठा के नहीं काटा, तो उन्होंने कांच का एक टुकड़ा, वहां पे कांच को तोड़ा, और वो कांच का वो नुकीला टुकड़ा लेकर के उन्होंने बोला, मैं तुझे काट दूंगा, अगर तूने काली को नहीं काटा तो मैं इससे तुझे काट दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा, लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं कि जो सबसे ऊंची सीढ़ी है वो अद्वैत की है, जिसको कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है, बुद्धा ने। ठीक है, हिंदू शास्त्रों ने, सनातन शास्त्रों ने उसको अद्वैत कहा है। और मैं अद्वैत पे थोड़ा सा और जाऊंगा, और क्योंकि उसकी डिटेल में भी जाऊंगा, भगवत गीता में भी अद्वैत की बात है, और अद्वैत की बात कहां पे आती है और क्या एग्जाम्पल है, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जब फिर बैठे हुए थे समाधि में, और उन्होंने बोला, जब उन्होंने मामा करना शुरू किया और काली से बातें करनी शुरू की, तो तोतापुरी वहां पर थे और बोले उठा तलवार और काट दे। पर रामकृष्ण बैठे रहे। तो तोतापुरी ने वही नुकीला कांच का टुकड़ा लिया और उनकी तीसरी आंख पे एक तीखा धार बना दिया, तीखा कट बना दिया। दर्द बहुत हुई रामकृष्ण को, पर उन्होंने अपनी समाधि नहीं छोड़ी। लेकिन उस दर्द में 1 मिनट में उन्होंने अपनी सोच में, जैसे काली को पैदा किया था वैसे ही तलवार उठाया और काली को काट दिया, और काली समाप्त हो गई, और उस बहते हुए खून के साथ भी अद्वैत को प्राप्त हो गए। रामकृष्ण परमहंस इस तरह से अद्वैत को प्राप्त हुए। एक और अद्वैतवादी, अभी रिसेंट की बात है, पिछले सेंचुरी की बात है, मतलब 20वीं सेंचुरी की बात है, राम तीरथ। तो यूएसए गए हुए थे, तो साइंटिस्ट वगैरह, सारे जर्नलिस्ट वगैरह ने उनसे सवाल पूछा कि सूरज चांद सितारे किसने बनाया? तो बोले मैंने बनाया। अब सनातनी तो फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि जब अद्वैत है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं कौन हूं? मैं भी तो वही हूं, और वो दिख रहा है कि मैं वो हूं, पर किसी और की समझ में नहीं आया। लोगों ने समझा कि ये ऐसे पागल हो गया है इंसान। तो वही बता रहे हैं कि सारे मार्गों पे चल करके लास्ट में बंदा रुक जाता है। अब यहां पर एक और चीज समझाता हूं, समझना। पतंजलि वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बता रहे हैं। सीढ़ी पतंजलि की पतंजलि को जो फॉलो करते हैं, पतंजलि ने जो बताया है, पतंजलि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से चला रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज,
सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।